साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका कब नोटिफिकेशन आएगा, कब इसका एग्जाम होगा और कितने पदों पर इसमें भर्ती आने वाली है। इसमें पहले फिजिकल होगा या पहले एग्जाम होगा, इसमें क्या सैलरी मिलती है, क्या इसमें प्रमोशन होता है, जो पढ़ाई करना चाहते हैं आगे उनके लिए बेस्ट है या नहीं है, कौन सा विभाग बेस्ट है, कौन सा फॉर्म भरे, कौन से जिले से कि जिसे बेस्ट हो, और ये सारी प्रोसेस आज चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो साथियों सबसे पहले तो ये कितने पदों पर आएगी, तो अभी आया था कि 9,000 पदों का था, ऐसा है। तो यदि 9,000 पदों पर नहीं आती है तो भी लगभग 6,500 पदों पर भर्ती आएगी। और आपको तो एक पद से मतलब है, यदि अच्छे से तैयारी करते हो तो सिलेक्शन लेना है। चाहे 3500 पोस्ट अभी आई थी तो भी सिलेक्शन हुए थे, और ज्यादा पद आए तो भी सिलेक्शन होना है। तो कितने पदों पर आए आपको अपनी तैयारी रखना है। और ये बात है कि इसका पहले एग्जाम होगा या पहले फिजिकल। तो साथियों अब की बार फिजिकल का तो चांस कम ही लग रहा है, क्योंकि लगभग ये बता दें कि 9 लाख है जो कैंडिडेट है जो सीईटी पास है, जिनके 40% नंबर आ रहे हैं। तो पहले फिजिकल, ऐसा इतने जनों का फिजिकल, 9 लाख का फिजिकल करवाना भी असंभव है। और यदि डिपार्टमेंट चाहता है तो करवा भी सकता है, लेकिन इतना ऐसा नहीं है। लगभग पहले ये लग रहा है कि एग्जाम होगा, एग्जाम के चांस है, क्योंकि सीईटी में 40% वाले पहले वाली भर्ती के अंदर तो ये था कि जो भी जिनके जो 15 गुणा में थे, तो लगभग ऑल राजस्थान में टोटल 50,000 के आसपास मिले थे जो 15 गुणा में थे। और अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार लगभग 9 लाख है कैंडिडेट, तो 9 लाख का फिजिकल कराना भी असंभव। उसमें तो 3 4 दिन 5 दिन चले थे फिजिकल, और यदि 9 लाख का करवाते हैं तो देख लो 1 महीना चलता। तो ऐसा इतने संसाधन और इतनी सुविधा भी नहीं है कि पहले फिजिकल हो जाए, तो पहले एग्जाम ही होगा और आप तैयारी करते रहे। और ये है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो अब इसका तो कुछ नहीं कह सकते। पहले वाले में तो कम कैंडिडेट थे तो ऑफलाइन ये ऑनलाइन हुआ था, और अब की बार देखो वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। ये है कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो अब तो क्या है कि ये पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट इसका इंतजार कर रहे थे सीटी रिजल्ट का। अब क्या है कि सीटी रिजल्ट भी आ गया, तो अब ये है कि जल्दी आने वाला है। अब ये चल रहा है अभी वो वेटिंग लिस्ट वाला, क्योंकि हर यूनिट की जो पहले वाली भर्ती 2023 वाली उसकी वेटिंग लिस्ट आ रही है। तो वेटिंग लिस्ट आने के कारण तो इसका थोड़ा टाइम लग सकता है नोटिफिकेशन में। ज्यादा नहीं तो आपको अप्रैल या मई के अंदर, तो अप्रैल के अंदर देखने को मिल जाएगा लगभग नोटिफिकेशन। और जल्दी इसके, और एग्जाम तो क्या है कि एग्जाम के 3 4 महीने 5 महीने बाद में एग्जाम होता है। तो 3 महीने कम से कम, आप 3 महीने मानो तो तैयारी करते रहो। फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप ये सोचोगे कि यार टाइम ही नहीं है, एग्जाम तैयारी, एग्जाम आ गया। तो आप तैयारी करते रहो। और फिजिकल का ये हो गया, फिजिकल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में से देंगे। फिर बात रही कि पोस्टों का, तो पोस्टों का हो गया 9,000 के, तो भी खाली बताइए कि भाई पुलिस अभी घोषणा हुई थी। और बाकी लगभग आप 6,000 6,500 पद तो मानो ही मानो। तो यदि 6,500 पद आते हैं तो आरएसी की नई बटालियनें भी बनी है 3। तो पहले आरएसी की भी नहीं आई थी वैकेंसी आगे वाली के अंदर, तो अब की बार आरएसी की भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। और अब की बार ये है कि बड़ी भर्ती आने के ये चांस है कि नए जिले बने, नए जिलों के अंदर भी पुलिस की आवश्यकता है। इसके साथ क्या है कि जो पुलिस में चयनित होता है, तो अन्य यदि सेवा में चयन होता है तो वो पुलिस को छोड़ के चले जाते हैं, तो भी वो पद खाली होते हैं। यदि कोई एक बार ज्वाइन कर लेता तो फिर वो पद खाली हो जाते, उस पर वेटिंग नहीं आती है। तो जैसे अलग भर्तियों में सिलेक्शन हो गया तो आपको लगभग अच्छी खासी 8,000, तो आप मानो ही मानो इतनी तो बड़ी पुलिस की भर्ती आने वाली है। तो और अच्छे से तैयारी करें। और यदि तैयारी का देखें तो आपको की तैयारी क्या क्या कौन सी बुक है, एक आपको छोटा सा बता देता हूँ। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आप इसमें एक ने दक्ष की बुक आती है, अच्छे से उसको पढ़े। दक्ष की बुक के अंदर क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, जो भी ओल्ड राजस्थान पुलिस के अंदर जब से कंप्यूटर ऐड हुआ सारे इसके दे रखे हैं, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा आप उसके अंदर प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, तो आप वो प्रैक्टिस सेट वो भी दे, जिससे आपको और तैयारी में अच्छी हो जाए। और यदि बात करें तो रीजनिंग की इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में अब की बार पहले क्या है, 2023 वाली वैकेंसी के अंदर मैथ भी आई थी। मैथ के क्वेश्चन आए थे 18 से 20 हर पारी के अंदर। तो और सिलेबस में मैथ्स दे ही नहीं रखी थी, तो थोड़ा बहुत ये नंबर सिस्टम और ये भी इसमें आप साथ साथ पढ़ लेना। जो आर्ट्स बैकग्राउंड है, साइंस वाला तो और भी कर लेता है, जैसे अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या, ये भी आप अच्छे से कर लेना। और रीजनिंग के अंदर अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग में भी आप, और भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, इनको ज्यादा से ज्यादा अभी अभी टाइम है इसमें। आप यदि इनको कर लोगे तो फिर बाद में जैसे एग्जाम की डेट आ गई उस टाइम टेस्ट सीरीज दोगे, टेस्ट दोगे तो और अच्छा फायदा होगा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट ही होते हैं। और फिर बात करें इंडिया जीके में, इंडिया जीके में एक ने लुसेंट की बुक लेकर, जो लुसेंट की बुक
इनफ है, आप उसी को बार बार पढ़े और इसमें टू द पॉइंट दे रखे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आता है एग्जाम में। यदि आप लुसेंट की बुक पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के चांस है, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट है। यदि और आपके नोट्स बना रखे हैं तो वो और अच्छी बात है। और राजस्थान जीके के अंदर भी आप राजस्थान जीके तो रोज हर में आप सीईटी पढ़ के आए हो, सीईटी के अंदर यही था राजस्थान जीके वाला, और इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए। फिर बात करें महिला और बाल अपराध की, तो महिला बाल अपराध ये सिलेबस आने के बाद ही निर्धारित होगा, क्योंकि जो पहले की वैकेंसी थी उसमें तो वो धाराएं आती थी, और जो भी वैकेंसी ये हुई 23 वाली हुई तो इसके अंदर ये योजना से संबंधित क्वेश्चन आए थे। और फिर बात करें तो अब की बार तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद में इसका महिला और बाल अपराध वाले का सिलेबस निर्धारित होगा, तो अभी इसका नहीं है तो वो तो बाद में भी आप पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी। और फिर बात करें इसमें करंट अफेयर्स की, तो साथियों करंट अफेयर्स के अंदर अभी भी आप अभी से नहीं क्रोनोलॉजी स्टार्ट कर दो, जो भी मंथली क्रोनोलॉजी है उसको आप पढ़े, बार बार पढ़े, हर मंथ की आप क्रोनोलॉजी पढ़े या मूमल पढ़े, जिससे लास्ट में आपको अच्छा फायदा होगा। और हर महीने से आप अभी से करंट से जुड़े हुए रहेंगे। फिर आप बाद में पढ़ते हैं जब एग्जाम का होता है महीने, उस टाइम फिर और करंट का इतना होता है नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं आता है, और फिर बाकी लगता है कि यार इसमें नंबर ही कम आएंगे और बाकी सिलेबस छूट जाता है। तो अभी से आप उसको पढ़ते रहे, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यही है, और ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू। हम राजस्थान जीके में बात करें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की, तो राजस्थान जीके में आप जो दिशा 2020 वो निकाल सकते हो, और या और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की और भी मार्केट के अंदर बुक आ रही है तो वो आप पढ़ सकते हो। अशोक सर की भी एक बुक आती है वो पढ़ सकते हो। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। कि एग्जाम के अंदर आजकल क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वही रिपीट हो रहे हैं, इतने एग्जाम हो गए तो क्वेश्चन रहे ही नहीं, बनाए कहाँ से। तो वहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और आपको अच्छा सा फायदा भी मिलेगा कि भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या पैटर्न है एग्जाम, क्या हम डीपली पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा हम देखें मैंने टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें टेस्ट सीरीज का क्या है कि यदि आप अभी से यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आप उस शेड्यूल के अनुसार चलते रहते हो, कि भाई ये शेड्यूल है आज का, एक सप्ते का ये शेड्यूल दे दिया, उसमें ये पढ़ना है, और उसका संडे को जैसे टेस्ट होता है तो वो आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाते हैं, और उनके साथ साथ आपकी तैयारी भी अच्छी होती जाती है, और आपको बाकी के साथियों से भी ऐसे पता चलता है कि उसके कितने नंबर आ रहे हैं, मेरा क्या स्तर है, मैं कहाँ तक हूँ, तो ये भी ऐसे इसमें पता रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट दें, कोई एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, जो भी आपको बढ़िया लगे, नाम तो किसका ले, जो भी आपको बढ़िया लगे वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और रोज का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार जैसे एक टॉपिक दे दिया, एक एक टॉपिक, जैसे एक रीजनिंग का, एक कंप्यूटर का, एक इसमें इंडिया जीके में दे देते हैं, जैसे स्टैटिक्स पोर्शन, इंडिया जीके में स्टैटिक्स पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट है तो ये भी आपको करना है। तो और जैसे एक राजस्थान जीके का दे दिया, एक रीजनिंग, कंप्यूटर, एक महिला बाल अपराध, तो वो टॉपिक भी आपकी क्लियर हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि मेरा स्तर क्या है, तैयारी का लेवल क्या है, बाकी साथियों की क्या तैयारी है, मेरा लेवल मैं कहाँ तक हूँ, तो ये सारा इसमें पता रहता है। और तो बात किसकी रही, ये तो हो गया कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई। मैथ्स के कुछ टॉपिक आते हैं, आए या नहीं आए ये इंपॉर्टेंट नहीं, सिलेबस में तो नहीं है लेकिन मैथ्स आ जाती है। पुलिस का कोई सिलेबस फिक्स है नहीं, कभी कौन सी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन दे देते, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया तो हो गया। और फिर बात रही इंडिया जीके, इंडिया जीके में स्टैटिक्स पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी से यदि आप इंडिया जीके में स्टैटिक्स पोर्शन मजबूत करते हो तो आगे आपको और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ और इंडिया जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सारा हो गया। और फिर अभी एग्जाम फिजिकल ये अच्छे से तैयारी करें, और साथ साथ जिनको कोई फिजिकल में यदि कोई दिक्कत आ रही है, दौड़ वोड़ नहीं हो रही है, तो अभी क्या है कि आपके पास टाइम है। यदि आप सुबह रोज 1 घंटा दौड़ करते हो तो आपकी बहुत अच्छी दौड़ हो जाएगी, बाद में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और पुलिस की नौकरी बेस्ट नौकरी है। और ये है कि यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई का क्या है, तो पढ़ाई हो जाती है, पढ़ाई करने वाला चाहिए। पुलिस की नौकरी भी बढ़िया है, जो यदि आरएसी आप चूज करना चाहते हो तो आरएसी भी बढ़िया है। और जो आपको बेस्ट लगे फॉरम के टाइम आपको भराएंगे, या सीआईडी आईबी है, या सीआईडी सीबी है, या टेलीकॉम है, टेलीकॉम भी बेस्ट है, जिनकी साइंस है, साइंस बैकग्राउंड से, मैथ्स से, जिनके फिजिक्स और मैथमेटिक्स थी, तो ये जो वो टेलीकॉम से फॉर्म भर सकते हैं। टेलीकॉम वाले बढ़िया आराम से तैयारी आगे तैयारी कर सकते हो, और साइंस बैकग्राउंड वालों के बेस्ट है। इसके अलावा यदि बात करें इसमें सैलरी की, तो सैलरी साथियों ये L5 की नौकरी है, इसमें 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। 2 साल प्रोविजन के इसमें 14,600 रुपये मिलते हैं। और फिर यदि आपकी 2 साल इसमें इस टाइम 2 साल प्रोविजन में न तो एचआरए मिलता है, न किसी प्रकार का आपको डीए अलाउंस किसी प्रकार नहीं मिलता। 2 साल प्रोविजन के बाद में आपको इसमें 20,000 इसकी बेसिक है सैलरी। इसके अलावा लगभग आपको ये डीए सारे जोड़ के 35-36 हज़ार रुपये मंथली बनते हैं। और जैसे कमिश्नरेट प्रणाली है वहाँ पे जो एचआरए वो ज़्यादा मिलता है।
यही है इसकी। और यदि किसी भी प्रकार का आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, उस पर हम नेक्स्ट और यदि बात करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक नहीं करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।